नजमा खाला अम्मा के इतने पास जाकर भी मुझे खाली हाथ ही वापस आना पड़ा। मैं रायान को सबक सिखाना चाहती हूँ, उसको समझाना चाहती हूँ कि मुझे जिंदगी में एक मर्द की जरूरत है, एक लड़के की नहीं जिसे जहां चाहूं मोड़ लूं। देखो भाई, आई हैव डिसाइडेड कि अगर रायान ने कोई भी सिचुएशन क्रिएट करने की कोशिश की ना, तो मैं और खयाम तो कराची चले जाएंगे। हार और जीत हमारे लिए इतनी ही गैर अहम है जितनी बाकी की ये दुनिया। पर हमें से वो कौन है जो ये नहीं जानता कि हम एक दूसरे के सिवा किसी और पर काउंट नहीं कर सकते? क्या ऐसा नहीं हो सकता बजात के तुम्हारा ध्यान इन रुख बदलती सड़कों से हट के रंग बदलते रिश्तों पर आ जाए? अब तक जिंदगी एक गुनाह की तरह तो जीती आई हूं मैं। काश मेरी सजा बस इतनी ही हो। मैं खुद बहुत ज्यादा डिस्टर्ब हूँ। मुझे समझ नहीं आ रहा रश्मि इतनी अनबर्दाश्ती पर क्यों होती जा रही है। आई डोंट नो, वो मेरा इम्तिहान ले रही है या अपना। परेशान है? फिक्र नॉट बेजाद, मैं तो मुतमईन हूँ कि आखिरकार मोहब्बत करीब है। तुझे वाकई में लगता है कि नश्मिया तुझसे मोहब्बत करती है? मुझे लगता है कि शायद मैं पहली मुलाकात में पहली नजर में नश्मिया से प्यार करने लगा था। तू क्या कह रहा है खयाम? तू अच्छी तरह जानता है कि नश्मिया और रेहान एक दूसरे से इस कदर तंग है कि वे एक दूसरे के करीब सांस भी लेना नहीं चाहते। वरना ये डिसीजन ना तो नश्मिया के लिए लेना आसान था और ना ही रेहान के लिए एक्सेप्ट करना। देख खयाम, मैं पहले भी तुझे समझा चुका हूं कि नश्मिया ये सब रेहान को जलाने के लिए कर रही है। वो जानती है कि तू और रेहान कभी दोस्त है, दुश्मन तो अब भी नहीं। क्या नश्मिया तुम्हारी दोस्त ना होने की वजह जानती है? मैं रेहान के लिए कभी भी इतना इंपॉर्टेंट नहीं था कि वो नश्मिया से मुझे डिस्कस करता। और अगर सच पूछे तो इतना वक्त मेरे पास भी नहीं है। आई होप तू जानता है कि इन सब चीजों का नतीजा क्या होगा। और आई होप कि तू भी याद रखेगा कि मैं आज से आगे कभी नहीं सोचता। इट्स ऑलवेज अबाउट द प्रेजेंट। अब यहां से राइट। किसी जगह तो पाकिस्तानी होने का फायदा हुआ। अगले चेक हो जरा। अभी मीटर हमें 10 रुपए देने पड़ेंगे और यूरोपियंस को अपनी करेंसी के हिसाब से सिर्फ 4 रुपए देने होंगे। एयरपोर्ट? मुझे नहीं मालूम था कि मंजूदाड़ो में एयरपोर्ट भी है। यहाँ ना सिर्फ एयरपोर्ट है बल्कि पीटीडीसी का होटल भी है, ताकि मुर्दों के शहर में रात गुजारने के शौकीन लोग मायूस ना हो। हम तो यहाँ रात नहीं गुजार रहे ना। हाँ हाँ, हम नहीं रुकेंगे क्योंकि हम सब जानते हैं कि एक जगह रुकना तुम्हारी फितरत में नहीं। Whatever. कयाम, तुम अंदर नहीं जाओगे? नहीं, किसी भी जगह के बारे में जाने बगैर दाखिल होना अक्सर नुकसानदेह होता है। इसीलिए मैं बिना कुछ जाने इस शहर में दाखिल नहीं होना चाहता। कौन नहीं जानता? ये शहर 3 बार उजड़ा और फिर बसा, मगर आखिरी बार ऐसी तबाही आई कि ये दुनिया के लिए मिसाल बन के रह गया। नश्मिया, तुम्हारे लिए इस शहर में ज्यादा इंटरेस्टिंग क्या है? इसका बार बार उजड़ना या बार बार बसना? साल में 4 मौसम होते हैं, दिन में 24 घंटे, और हर इंसान के पास सिर्फ एक जिंदगी होती है। मेरे लिए मौसमों के साथ बदलना, वक्त के साथ चलना और मेरी जिंदगी सबसे ज्यादा अहम है। हर एक अपनी जिंदगी जीता है,
पर वो लोग जो सिर्फ अपने लिए जीते हैं ना नजमिया, उनकी जिंदगी सिर्फ उन्हीं के लिए अहम होती है। ख़याम, जीतने के लिए या जीने के लिए दो लोगों की जरूरत होती है। जीने में ना सही, पर जीतने में तो मेरा साथ दे दो ख़याम। कब तक दूसरों के गुनाहों की सजा खुद को देती रहोगी? अब बस भी करो बिस्मा। अब तक जिंदगी एक गुनाह की तरह तो जीती आई हूं मैं। काश मेरी सजा बस इतनी ही हो। मुझको मालूम था कि तुम्हारी और जुलेखा की मुलाकात तुम पर कितनी भारी गुजरेगी, इसलिए तो तुम्हें रोकती आई थी हमेशा। खुद को बहुत मजबूत समझती थी। नहीं मालूम था कि माँ के सीने से लगकर कांच की तरह टूट जाऊंगी। लेकिन मुझे जरूर मालूम था कि जुलेखा को सारी दुनिया मिलकर ना हिला सके। उस जुलेखा की बेटी इतनी कमजोर है कि इस रिश्ते का बोझ भी ना उठा सके। नजमा खाला, अब तो मैं अम्मा से मिल भी चुकी हूँ, उन्हें देख भी चुकी हूँ। अब तो मुझे बता दीजिए कि 19 साल तक पहुँचाने वाला था कौन? सुलेखा ने आसमान से जमीन तक का सफर एक ही रात में तय कर लिया था, और वक्त की यही रफ्तार उसके होशो हवास। ये बेटी, मगर उनसे पहले कई अदाकाराओं ने सवाल भी देखा और उरूज भी, मगर वो कैसे? बस चुप हो जाओ। मैंने तुम्हारे और माजी के दरमियान बहुत मेहनत से दीवार खड़ी की थी। दीवार से कान लगाकर उस पार की चीखों की आवाजें ना सुन। You know what? मैंने इस म्यूजियम के बारे में बहुत कुछ सुन रखा है। यहाँ कोई 5000 साल पुराने बर्तन, जेवरात, मुजस्मे। बस यार बस, तुम्हारी एक्साइटमेंट का लेवल देख के मुझे ऐसा लग रहा है कि अगर तुम्हें मौका मिले ना तो तुम यहीं पे रह जाओ। नहीं, ऐसी भी कोई बात नहीं है। हाँ, एटलीस्ट इतना मुझे जरूर मालूम है कि पूरी जिंदगी मुझे ये सफर जरूर याद रहेगा। मैं इसे कभी भी नहीं भूलूंगी। मैं भी यही चाहता हूँ, इसीलिए मैं तुम्हारे लिए कुछ लाया। अब कैमरा, पर म्यूजियम में तो फोटोग्राफी और फिल्म मेकिंग की परमिशन अलाउड नहीं है। आई नो, लेकिन अगर तुम्हारे लिए कुछ आसान करता ना तो मेरे में और उस भोंदू में, अब मेरे कहने का मतलब है कि मेरे में और उस रयान में क्या फर्क रह जाता है ना? हाँ, तुम्हारा म्यूजियम आ गया। टिकट